हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने ऑर्गेनिक सीरीज में आपको एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताया था, तो उसी एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड आज हम आपको कुछ और प्रॉब्लम बताएंगे उससे रिलेटेड। उसके बाद हम रिट्रो एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जानेंगे। तो सपोज हमारी प्रॉब्लम इस टाइप की दी गई है। रिएजेंट है इसमें, सपोज इसकी रिएक्शन HCHO से कराई गई है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। सेकेंड हमारा CH3 MgBr से कराई गई है। उसके बाद हमारा हाइड्रोलिसिस करा दी गई है। तो इसका जो हमारे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे, तो सबसे पहले आपको ये बताना है। और जो हमारे यहाँ HCHO कराया गया, ये हमारा यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में दिया गया है। सपोज एक्सेस अमाउंट में दिया गया है, तो हमारा क्या फॉर्म होगा ये आपको बताना है। जैसा कि हमने आपको क्लास में बताया था कि यहाँ पे डाइल्यूट NaOH का प्रयोग किया गया है और ये हमारे यहाँ पे अल्फा कार्बन है। तो इसका कार्य क्या होता है? सबसे पहले इसका कार्य हमारा स्टेबल कार्बन आयन को बनाना होता है। यहाँ पे हमारा इस जगह स्टेबल कार्बन आयन बन जाएगा, फॉर्म होगा। क्योंकि हमने आपको ये भी बताया था कि यदि कीटोन एंड एल्डिहाइड दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो हम कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन से एल्डिहाइड पर अटैक कराते हैं। ठीक, ये हमने आपको पहले क्लास में बता दिया था। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये सोचिए, इस जगह के अल्फा हाइड्रोजन को हम निकाल के यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज लाएंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या SCHO दिया गया है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? या आपको खोल किसको लिख लेना है यदि नहीं समझ में आ रहा है। H इस तरीके से, इसको हम इस पे अटैक कराएंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक, तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? कुछ ये फॉर्म हो गया। क्या करेंगे? आफ्टर द वर्कअप, आफ्टर वर्कअप क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? ये फॉर्म हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमारा एक्सेस अमाउंट में दिया गया है। तो एक्सेस अमाउंट में दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? भी अल्फा पोजीशन पे हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उन सभी हाइड्रोजन को रिमूव करके हमारा ये ग्रुप उसकी जगह पे आ जाएगा इसी तरीके से। ठीक, यानी एक इस जगह भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है और एक दो यहाँ पे प्रेजेंट है, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ। क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में दिया गया है, तो जितने हमारी अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा, और उसमें जितने भी हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, उन सभी को रिमूव करके हमारा कौन सा ग्रुप आ जाएगा? CH2OH। इस बात को आप याद भी कर सकते हैं कि जब भी किसी कीटोन की रिएक्शन हम एल्डिहाइड से कराते हैं और एक्सेस प्रेजेंट में कराते हैं, तो क्या करते हैं? हम उसकी अल्फा पोजीशन पे डायरेक्ट हम CH2OH इंसर्ट करा देते हैं।
तो जब इंसर्ट कराएंगे तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा इसका प्रोडक्ट ए बन गया सब कुछ। अब उसके बाद इसकी रिएक्शन जो थी वो हमारी करा गई थी CH3 Mg Br से। क्या करेगा, हमें इसका स्पेस दिया था, बताइए। यदि आपने पढ़ा होगा, ये सपोज कोई हमने कंपाउंड दे दिया और यदि इसकी रिएक्शन हमारी CH3 Mg Br से कराएगी तो क्या होगा। हमने आपको क्या बताया था, ये हमारा क्या है, मेटल। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम इस पर अटैक कराएंगे, इसको हम इस तरीके से कर देंगे, ठीक। तो क्या हमारा फॉर्म हो जाएगा RCO-, उसके बाद क्या है CH3, ठीक। ये हमारा MgBr इसके पास आ गया, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या करेंगे, इस वाले सपोज हमने इस बॉन्ड को ऐसे बना दिया, प्लस और माइनस दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या करेंगे, इसको H इसको H दे दिया, तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। जब हम कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं, वन कॉमा टू एडिशन देता है, ठीक। तो आपको कीटोन किससे समझ में आ गई हो अच्छी तरीके से, आशा करता हूँ आपको कीटोन का समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा क्या दिया गया है, एल्कोहल, ठीक। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ये आप देखिए। सपोज ये हमारा ROH दिया गया है और ये हमारा CH3Mg Br दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा मोस्ट एसिडिक H है, क्योंकि यदि कोई भी कंपाउंड फोन, ये चीज़ आप याद रखिए, फोन से कनेक्टेड कोई भी H हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होता है। मतलब जो हमारा फोन है उससे कनेक्टेड कोई भी हाइड्रोजन जो हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक हो। फोन मतलब ये क्या है हमारा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इससे जो हमारे कनेक्टेड होंगे हमारे बहुत मोस्ट एसिडिक होंगे। यहाँ पे देख रहे ये हमारा मोस्ट एसिडिक है, तो ये हमारा रिमूव होगा। इसकी जगह पे क्या आएगा हमारा निगेटिव, इसकी जगह पे क्या आएगा पॉजिटिव। ये बॉन्ड हमने आपको ब्रेक करना बताया था, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ये हमारा निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ देंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा ROMgBr प्लस CH4, ठीक। उसके बाद हाइड्रोलिसिस इसकी करा देंगे, इसको H देंगे, इसको H देंगे, तो हमारा ये फॉर्म हो जाएगा प्लस CH4, ठीक।
तो हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया था CH3 MgBr एक्सेस में, उसके बाद इसकी जो है हमने हाइड्रोलिसिस कराई थी, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? टू मोल ऑफ CH4, ठीक। ये हमारा इस फॉर्म इस तरफ भी CH2O माइनस CH2O माइनस 2 मोल ऑफ मीथेन गैस, ठीक। ऊपर क्या फॉर्म होगा? ऊपर भी हमारा सेम कंपाउंड फॉर्म हो गया, CH2O माइनस CH2O माइनस CH2O माइनस CH2O माइनस प्लस 2 मोल ऑफ मीथेन गैस। यही सेम यहाँ पे भी ये भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे O माइनस और ये हमारा CH3, ठीक। ये हमारा फॉर्म हो गया। उसके बाद हमारा हाइड्रोलिसिस दिया गया है, तो जितने भी हमारे निगेटिव आयन हैं इन सब की जगह पे क्या आ जाएगा? हमारा H आ जाएगा, ठीक। ये सब, ठीक। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रल कंडेंसेशन। न्यूट्रल कंडेंसेशन होता क्या है? न्यूट्रल कंडेंसेशन हमारा रिवर्सिबल होता है एल्डोल कंडेंसेशन के। मतलब जो इसमें सपोज इसका जो रिएक्टेंट है, जब हम उसके रिएजेंट सपोज डाइल्यूट NaOH का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। मतलब हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट से हमारा रिएक्टेंट बन सकता है। यदि उसमें और पॉसिबिलिटी है तो हमारा उसी से दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं इसका एक एग्जांपल, तब आपको इससे रिलेटेड डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा कि न्यूट्रल कंडेंसेशन होता क्या है, इसको पहचानते कैसे हैं। इसमें जो होता है हमारा जो प्रोडक्ट दिया रहता है, प्रोडक्ट गिवन, मतलब जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी आल्डेहाइड आर कीटोन formed is given in question, then they break like alpha beta bonds and we give alpha position H and beta position OH, जो कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। यदि आपको सपोज ये हमारा दिया गया है, तो सबसे पहले आप न्यूट्रल कंडेंसेशन में क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट आपको दिया गया उसको हम देखेंगे। क्या दिया गया है? अल्फा बीटा।
यानी आपको यहाँ पे दिया गया है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि हमारी क्या है, रिट्रोइडल कंडेंसेशन। अब हमने आपको क्या बताया था, अल्फा वाले बॉन्ड को, अल्फा बीटा वाले बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। अल्फा को हम क्या देंगे H, बीटा को हम क्या देंगे OH। ठीक, तो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो OH ग्रुप होते हैं, जब ये एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो हमारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और ये हमारे क्या यहाँ से वाटर के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा क्या फॉर्म होता है यहाँ से, ये वाटर के रूप में निकले, ये हमारा CH3 है और ये हमारा CHO है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा अल्डेहाइड भी है, कीटोन भी है, और यहाँ पे हमारी अल्फा पोजीशन भी है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, हमारे फिर से एल्डिहाइड कंडेंसेशन हो सकती है। कैसे होगी, कीटोन भी दिया गया है, अल्डेहाइड भी दिया गया है, तो कहाँ से अल्फा एच निकालेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, जिससे पहले हमने आपको एल्डिहाइड कंडेंसेशन से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि हम उस पोजीशन से अल्फा एच निकालेंगे जो कि हमारे कीटोन के पास होगी। यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जिससे कि हमारा कार्बन आयन फॉर्म होगा, हमारा लेस स्टेबल होगा। इस जगह से हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से सपोज हमने यहाँ से एक अल्फा एच निकाल दिया, तो ये हमारा यहाँ पे CH2 है, ये हमारा निगेटिव चार्ज आ गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका हमने क्या किया है, इस पर रिएक्टेंट, इस पर इसका क्या किया हमने, इस निगेटिव चार्ज का हमने इस पर अटैक कराया। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पाई स्टार ऑर्बिटल में हमारे चले गए, नॉन बॉन्डिंग के इसके जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पाई स्टार ऑर्बिटल में चले गए। फिर हम क्या करेंगे, जो ये हमारा सपोज ये यहाँ पे हमारा इस तरीके से फॉर्म हो गया CH2, ये हमारा CH, ये हमारा इस तरीके से, और ये हमारा O-। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, वर्कअप करा देंगे। वर्कअप कराने के बाद क्या बन जाएगा हमारा, कितने मेंबरिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबरिंग बना देंगे हम। ये यहाँ पे सपोज हमारा O दिया है, इसकी अल्फा बीटा पोजीशन पे हमारा OH आ जाएगा। वर्कअप के बाद हम इसको हाइड्रोजन दे देंगे तो हमारा OH आ जाएगा। इस तरीके से हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको रिट्रोइडल कंडेंसेशन आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए थैंक यू।